पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान एक परफेक्ट ग्रीन यूटोपिया था जो 2016 की रेरा और जेपी क्राइसिस के बाद एक घोस्ट टाउन में बदल गया। लोग वहां थे जरूर, लेकिन शहर खाली था। लेकिन स्मार्ट मनी तब इन्वेस्ट करती है जब सड़कें खाली होती हैं, और एग्जिट तब करती है जब वहां ट्रैफिक जाम लगने लगता है। आज हम 2026 में हैं और पिछले 10 सालों में इस शहर ने धमाकेदार कमबैक किया है। आज टॉप डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। नई कंपनीज, नए एजुकेशनल हब्स, सब कुछ स्पीड से ग्रो कर रहा है। जो अपार्टमेंट 2016 में 3500 पर स्क्वायर फीट पे स्ट्रगल कर रहा था, आज उसी लोकेशन पे नए लॉन्चेस 13,000, 14,000 से लेके 25 से 26,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पर सेल हो रहे हैं। तो आखिर इस घोस्ट टाउन को लग्जरी हब किसने बनाया, और 2036 तक ग्रेटर नोएडा एनसीआर का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन इंजन क्यों बनेगा? इन सब सवालों के जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे। जय भूमि, जय भारत दोस्तों, मैं हूं अभिमन्यु जादौन, आपका अपना रियल एस्टेट कंसल्टेंट बेस्ड इन भारत। तो चलिए ग्रेटर नोएडा सीरीज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। भारत में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अनाउंस तो बहुत होते हैं, पर टाइम पर डिलीवर कितने होते हैं? ग्रेटर नोएडा का रिवाइवल की सबसे बड़ी वजह यही है, यहाँ प्रोमिसेस डिलीवर हुए। 2016 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक प्रपोजल था जिसे सेंट्रल अप्रूवल का वेट था, लेकिन आज 2026 में वो फॉर्मली इनॉग्रेट हो चुका है और कमर्शियल एंड डोमेस्टिक फ्लाइट्स यहाँ से उड़ान भर चुकी हैं। एक्वालैंड मेट्रो जनवरी 2019 में ऑपरेशनल हो चुकी थी और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी स्टार्ट हो गया है, जिसने हैवी ट्रैफिक को सिटी के कंप्लीटली बाहर निकाल दिया है। अब इससे यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने का काम भी चल रहा है, जिससे ट्रैफिक और भी स्मूथ और फास्ट हो सके। लेकिन शहर सिर्फ सड़कों से नहीं, लोगों से बनता है। 2016 के बाद नॉलेज पार्क कॉरिडोर पूरी तरह बदल चुका है। 2016 में यहाँ 4-5 यूनिवर्सिटीज थी जो आज 8-9 हो गई हैं। कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स की संख्या 90 से बढ़कर डबल हो गई है। इन 10 सालों में यहाँ स्टूडेंट पॉपुलेशन 3 गुना से ज्यादा बढ़ी है, और जहाँ यूथ है वहाँ इकोनॉमी है। पिछले 10 सालों में ग्रेटर नोएडा भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब्स में से एक बनकर उभरा है, जहाँ से भारत के 40% मोबाइल फोन्स निकलते हैं। साथ ही अब ग्रेटर नोएडा बिग डेटा सेंटर कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहा है। इंडस्ट्रीज ग्रेटर नोएडा के पास हमेशा से थी। 10 साल में संख्या डबल से ज्यादा जरूर हुई है, लेकिन डेटा सेंटर हब बनना एक नई उड़ान होगा। प्लस नोएडा एक्सप्रेसवे की सीमलेस कनेक्टिविटी के कारण आज वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज और जीसीसीज का एक्सेस भी ग्रेटर नोएडा के पास है। जब एक सिटी के पास हाई पेइंग जॉब्स और प्रीमियम एजुकेशन आती है तो हाउसिंग डिमांड अफोर्डेबल से अल्ट्रा लग्जरी की तरह शिफ्ट होती है। लेकिन इस रिवाइवल की शुरुआत हुई 2019 में, जब गवर्नमेंट ने स्वामी फंड लगभग 25,000 करोड़ का लॉन्च किया। इस फंड ने ग्रेटर नोएडा के भी रुके हुए प्रोजेक्ट्स को एक तरीके से ऑक्सीजन दी और मार्केट में वापस ट्रस्ट बिल्ड करना स्टार्ट किया। इसे बाद में जाके सुपरफास्ट बनाया कोविड ने, जिसमें बड़े घरों की डिमांड आई। सबसे बड़ा गेम चेंजर था गोदरेज प्रॉपर्टीज। उन्होंने सेक्टर 27 में गोदरेज गोल्फ लिंक्स लॉन्च किया 2017 में, जिसकी डिलीवरी आना स्टार्ट हुई कोविड के बाद, जिससे यहाँ मार्केट सेंटिमेंट दोबारा अच्छा होना स्टार्ट हुआ। आज ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक फुली फंक्शनल मैच्योर्ड इकोसिस्टम है, और इस 100 एकड़ की गोल्फ थीम टाउनशिप में अपना खुद का 9 होल गोल्फ कोर्स है। और आज यहाँ स्टूडियो अपार्टमेंट से लेकर 1000 स्क्वायर यार्ड के अल्ट्रा लग्जरी विलाज ऑपरेशनल है। इसी सक्सेस को आगे बढ़ाते हुए गोदरेज ने सिग्मा 3 सेक्टर में गोदरेज आर्डर लॉन्च किया। 9.5 एकड़ के लैंड पार्सल पर 2, 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स। एक चीज जो मुझे इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका 3 साइड 10 एकड़ ग्रीन। और रिसेंटली गोदरेज ने अपनी 100 एकड़ की टाउनशिप में लास्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट लॉन्च किया, गोदरेज क्राउन, विद 3 and 4 BHK गोल्फ व्यू रेजिडेंसेस स्टार्टिंग फ्रॉम 18,000 to 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट। इसके अलावा शोभा भी ग्रेटर नोएडा में एंट्री ले चुका है। शोभा एक ब्रांड के रूप में बहुत ही अमेजिंग ब्रांड है, लेकिन मुझे पर्सनली इनका ये जो प्रोजेक्ट लोकेशन है और प्रोजेक्ट का जो साइज है, उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट कुछ खास पसंद आया नहीं। वहीं दूसरी साइड एल्डिको, जो 2016 की क्राइसिस में भी खड़ा था, उसने अभी अपना अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट एल्डिको 7 पीक्स लॉन्च किया है। ये ग्रेटर नोएडा में मेरा आज की डेट में सबसे फेवरेट प्रोजेक्ट में से एक है। दोनों इन्वेस्टमेंट और एंड यूज के लिए 3 और 4 BHK अपार्टमेंट्स लेके आ रहे हैं और वेरी गुड लोकेशन। आज 13,500 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के रेट पे सेल हो रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में जेपी ग्रीन्स के गोल्फ इकोसिस्टम के अंदर गौर आइलैंड, लेगेसी और ट्रेसेंटो जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं 3 to 5 BHK कॉन्फ़िगरेशन में। कुछ विला ऑप्शंस भी आते हैं गौर लेगेसी में। प्लस इन प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात है
इनका गोल्फ और सिटी व्यू, और एक डार्क हॉर्स है जो जेपी के इकोसिस्टम में कुछ टोटली डिफरेंट कर रहा है, वो है सीआरसी पेरिडोना। ये प्रोजेक्ट जब डिलीवर होगा तब इस शहर को देखने का नजरिया ही बदल देगा। इसे अल्ट्रा लग्जरी बोलना भी गलत होगा, इसकी लीग ही अलग है। थिंक ऑफ इट मोर लाइक कैमेलियाज ऑफ ग्रेटर नोएडा। इसके अलावा एक नया जायंट अभी यहाँ पहली बार एंट्री ले रहा है। हीरो रियलिटी ने अभी हाल ही में सेक्टर एमयू में 18,215 स्क्वायर मीटर जमीन 218 करोड़ में एक्वायर की है, जो अथॉरिटी के रिजर्व प्राइस से डबल से भी ज्यादा है। फोमो आज सिर्फ बायर्स में नहीं है, बिल्डर्स में भी है। एवरीबडी वांट्स टू कैश इन द अपॉर्चुनिटी कॉल्ड ग्रेटर नोएडा। हीरो इस लैंड पार्सल पर 3 BHK स्मॉल और 3 BHK लार्ज अपार्टमेंट लेकर आएगा। मेरे हिसाब से प्राइसिंग 12 से 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के बीच रहनी चाहिए। 2026 में ग्रेटर नोएडा लग्जरी अब बनता जा रहा है और यहाँ अभी बहुत सारे ऐसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से ग्रेटर नोएडा हमेशा के लिए बदल जाएगा। नोएडा एक्सप्रेसवे के सेक्टर 146 से ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3 तक एक नई रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। दूसरी साइड NHAI नोएडा एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पैरेलल में एक नया 31 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे नोएडा सेक्टर 94 से ग्रेटर नोएडा के चाय 4 तक बनाना शुरू करने जा रही है। एंड ग्रेटर नोएडा का बुडाकी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आज कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग स्टेज में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ग्रेटर नोएडा डिपो से बुडाकी तक एक नई मेट्रो लाइन ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन में आ चुकी है और एक नई RRTS लाइन जो ग्रेटर नोएडा को नोएडा एयरपोर्ट, दिल्ली और गाजियाबाद से कनेक्ट करेगी, उस पर अभी सीरियस डिस्कशंस और अप्रूवल्स का काम चल रहा है। एंड दूसरी साइड बुलेट ट्रेन का प्लान भी अभी पेपर पर है, भले ही वो 2036 तक डिलीवर हो या ना हो, बट हाँ 2036 में ये जरूर होगा कि ये बात हो रही होगी कि बुलेट ट्रेन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बहुत जल्द आने वाली है। ये सब आज 2026 में बन रहा है, लेकिन इसका असर आने वाले टाइम में कैसा दिखेगा? तो चलिए अब मेरे साथ 2036 का ग्रेटर नोएडा इमेजिन कीजिए। बुडाकी मल्टी मॉडल हब पूरी तरह चालू हो चुका होगा, लॉजिस्टिक हो या पैसेंजर ट्रेन। अब आपको ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है, सारी ट्रेन यहीं से मिलेंगी। RRTS ऑपरेशनल होगी, यानी फास्ट NCR और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी अब आपके दरवाजे पर होगी। सेक्टर 146 की रोड और नया पैरेलल एक्सप्रेसवे चालू हो चुका होगा, जिसे नोएडा और ग्रेटर नोएडा लिटरली एक सिंगल सीमलेस सिटी बन जाएंगे। टॉप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज का एक पूरा इकोसिस्टम 20 मिनट्स की रीच में होगा और यूथ यहीं पढ़कर आसपास की टॉप MNCs में काम कर रहा होगा। 2036 तक नोएडा एक्सप्रेसवे NCR के सबसे महंगे एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर्स में से एक बन चुका होगा। जब एक्सप्रेसवे इतनी कॉर्पोरेट डिमांड अट्रैक्ट करेगा तो उस रोड पर हाउसिंग आम आदमी या मिड सेगमेंट के रीच से बाहर हो जाएगा, जो कि आज लगभग हो गया है। और यही ग्रेटर नोएडा के लिए रियल एडवांटेज बनेगा। वो इस एम्प्लॉयमेंट और कनेक्टिविटी इक्वेशन के सेंटर में खड़ा है। एक तरफ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरी तरफ एक्सप्रेसवे नोएडा एक्सप्रेसवे और खुद NCR की सबसे ग्रीन और शांत वाली सिटी, शांति जहाँ पे सबसे ज्यादा आज की डेट में NCR में। ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेसवे और येडा से compete नहीं करेगा, बल्कि उस कॉर्पोरेट और लॉजिस्टिक कॉरिडोर की पूरी हाउसिंग डिमांड को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ हाई राइज टावर्स और मैच्योर्ड प्लॉटेड डेवलपमेंट अपने पीक पर होंगे और लोग ग्रेटर नोएडा मास्टर प्लान 2041 के फेज 2, जो कि 40,000 एडिशनल हेक्टेयर्स में प्लान किया गया है, वहाँ रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए मूव करना शुरू कर चुके हों। 2016, 2026 और 2036 तीनों टाइमलाइंस देखने के बाद सवाल अब ये नहीं है कि ग्रेटर नोएडा ग्रो करेगा या नहीं। एविडेंस ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जो लोग 2016 में सही टाइम का वेट कर रहे थे, उन्होंने मेट्रो, रेरा रिकवरी और गोदरेज गोल्फ लिंक जैसे अर्ली डेवलपर एंट्रीज को मिस कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि 2026 आखिरी चांस है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि जितना आप वेट करेंगे ये बस उतनी ही आगे निकल चुकी होगी, क्योंकि इंफ्रा और एम्प्लॉयमेंट दोनों ऑलरेडी मूव कर रहे हैं। वो किसी नए अनाउंसमेंट का वेट नहीं कर रहे। अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं देन थैंक यू सो मच। आपके लिए एक सरप्राइज है, मैं एक इनसाइडर टिप अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में संडे को पोस्ट करूंगा। यहाँ नहीं बता सकता, इसलिए वहां पोस्ट करूंगा। इस स्कैनर को स्कैन करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में पहुंच सकते हैं। यहाँ मैं एक लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मैंने जानबूझकर इस वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को बाय नाउ नहीं कहा, क्योंकि हर बायर का जो ऑब्जेक्टिव है, बजट है और रिस्क एपिटाइट है, वो अलग होता है। जो मैंने दिखाया है वो एक फाउंडेशन है, प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टाइमलाइन और 3 सालों का कंपैरिजन का। अगर इसके बाद आपको लगता है कि ग्रेटर नोएडा आपके लिए एक सीरियस ऑप्शन हो सकता है, बोथ फॉर इन्वेस्टमेंट एंड एंड यूज, तो कॉन्वर्सेशन के लिए कॉल कर लीजिए। विल टॉक इन डिटेल। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।